हाथरस के सिकंदरा राव के गांव फुरलई मुगलगढ़े में हुए हादसे की जांच करने आए न्यायिक आयोग के सदस्यों को अधिकारियों ने सड़क किनारे वह गड्ढा और नाली दिखाई जिसमें गिरकर सर्वाधिक मौतें हुई हैं। सीओ आनंद यादव और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार सिंह ने टीम को बताया कि पानी की छिड़काव के कारण सड़क के नीचे फुटपाथ पर कीचड़ हो गया था। भीड़ बचने के लिए खाली खेत की तरफ भागी तो फिसलन के कारण श्रद्धालु नाली में गिरते गए। कुछ नाली से निकलकर दलदली खेत में पहुंच गए। जो नाली में गिरे उन्हें पांव से रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। खेत में दलदल होने के कारण महिलाएं वहां चल नहीं सकीं और गिर गईं। ज्यादातर मौतें यहीं पर हुई। सड़क पर बेहोश हुई महिलाओं के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी डाला गया, जिसके बाद काफ़ी महिलाएं होश में आ गईं। सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए हादसे के बाद पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीमें आयोजकों और सेवादार की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। पुलिस उन लोगों की कुंडली भी खंगालने में लगी है जिनके नाम आयोजन स्थल पर लगे होर्डिंग और बैनरों पर लिखे थे। जल्द ही पुलिस इन तक पहुंच सकती है। इस मामले में सेवादारों और आयोजकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। टीमों ने आयोजकों के पोस्टर और होर्डिंग को कब्जे में ले लिया है। इन पर लिखे नामों की सूची तैयार की गई है। उसके आधार पर इन लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। पुलिस ने अब तक पोस्टर पर दर्ज नामों के आधार पर मुख्य आयोजक सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में सत्संग के बाद हुए हादसे के बाद मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने जब मौत का भयावह मंजर देखा तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देव प्रकाश ने आनन फानन में अपना फोन को बंद कर लिया और मौके से भाग खड़ा हुआ। देव प्रकाश यहां से निजी वाहन से एटा गया और एटा से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में देव प्रकाश का साला एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। घटना के बाद से यह अपने साले के यहाँ रह रहा था। सिकंदरा राव हादसे के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर की देर शाम दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसके 2 और साथी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से फिलहाल देव प्रकाश सहित 2 को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है। मुख्य आरोपी से हुई पूछताछ में उसके राजनीतिक दलों से संपर्क और फंड जुटाने की बात सामने आई, जिसके चलते पुलिस टीमें अन्य एजेंसियों की मदद से फंडिंग आदि को लेकर भी जांच कर रही है। इस संबंध में पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल ने बताया कि 2 जुलाई को गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपी मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर फरार था, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। उसकी तलाश में जुटी रेंज स्तर पर गठित एसओजी टीम ने देर शाम दिल्ली से नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था। सूचना के आधार पर सुबह उसके साथी राम प्रकाश शाह को कैलोरा चौराहे से और संजू यादव को गोपालपुर कचौरा से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस घटना में मुख्य आरोपी सहित कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी प्रक्रिया के बाद दोपहर में पुलिस ने देव प्रकाश व संजू यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हादसे के लिए सीधा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। उन्होंने बाबा को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सरकार को सलाह भी दिया कि बाबा की गिरफ्तारी को राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं टाला जाना चाहिए। उन्होंने भोले बाबा के साथ ही ऐसे सभी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो गरीब भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मायावती ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस मामले में सरकार को अपना राजनीतिक स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। ऐसे बाबाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने दलित, पिछड़े और गरीबों को भी ऐसे पाखंड से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल भोली भाली जनता को अपने अंडर में कर लेते हैं और ब्रेन वॉश कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा जैसे अनेकों पाखंडी बाबाओं द्वारा अंधविश्वास और पाखंड फैलाने से गरीब लोग बहकावे में आकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं। उन्होंने दलितों और गरीबों को सलाह देते हुए कहा कि बाबाओं के बहकावे में आने से उनका दुख पीड़ा दूर नहीं हो सकता,
दलितों और गरीबों को अपनी तकदीर बदलने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता बताया है उसी सभी को चलना होगा। उन्होंने लोगों को बसपा के अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि बसपा से जुड़कर ही लोग हाथरस जैसे कांड से बच सकते हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी मधुकर की गिरफ्तारी हो गई है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।